हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी कराएंगे, चैप्टर 10 जो हमारा हो रहा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 का हमारा कुछ मैंने क्वेश्चन कराया था और उसके बाद मैं चलिए देखती हूँ। यहाँ पे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था कि पड़ोसी देश किसे कहते हैं। तो हमने इसका आंसर करा दिया था। चलिए हम 11 नंबर से शुरू करते हैं। तो 11 नंबर है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। ठीक है, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है, वहाँ पे लोग भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, भारत की विश्व सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थान कौन कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा, मतलब ऐतिहासिक स्थान मतलब जो पुराना है इतिहास में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो होता है ऐतिहासिक स्थान होता है। तो आंसर क्या है, दिल्ली में हुमायूं की समाधि, आगरा का ताजमहल, खजुराहो, अजंता एलोरा गुफा, कोनकार। ठीक है, कोनकार जो है ये मंदिर है आपका, सूर्य मंदिर है, इसे हम लोग सूर्य मंदिर भी बोलते हैं। तो ये जो जितने हैं ये सारे हमारे ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक मतलब वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये सारा जो है यहाँ पे हम लोग घूमने जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। भारत के विश्व प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थान कौन सा है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब हो जाता है नेचर, जहाँ पे हरियाली भरियाली सुंदर सा दिखने में लगे, उसे हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्थान मतलब घूमने वाला ही हो गया आपका, पुराना सा जगह। तो आंसर हो जाएगा सुंदरवन, नंदा देवी के श्रृंग, काजीरंगा। ठीक है, ये सब जो जगह है हमारा विश्व मतलब हो जाता है पूरा ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये आपका जो है प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भू प्राकृति के वैचित्र्य के अनुसार भारत को साधारणतः कितने भागों में बांटा गया है। तो आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, आप पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखिएगा कि भू प्राकृति के वैचित्र्य के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ से आप आंसर यहाँ से नोट कीजिएगा। ठीक है, भारत को लिखने के बाद 5 भागों में बांटा गया, ये लाइन उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, नंबर 1 है उत्तरी पर्वतीय अंचल, नंबर 2 है नदी निर्मित उत्तरी समभूमि अंचल, 3 नंबर है उपद्वीपीय पठारी अंचल, 4 नंबर है पश्चिमी मरुभूमि अंचल, 5 नंबर है घाटी की समभूमि अंचल और द्वीपपुंज। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में इनका डिटेल्स भी पढ़ना आप लोगों को होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को दे सकता है कि आपका जो है भारत के उत्तरी पर्वतीय अंचल का वर्णन करें। ठीक है, तो आप उसका लिख सकते हैं, वहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन किया है। तो चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पर्वतीय अंचल की प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा हिमालय और काराकोरम इस अंचल की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी पर्वतीय अंचल में पाए जाने वाले हिमवाह के नाम लिखिए। तो हिमवाह मतलब तो आपको समझ में आता है बर्फ। ठीक है, एरिया, बर्फ वाला एरिया। तो आंसर हो जाएगा सियाचिन, जेमू इत्यादि इस अंचल में पाए जाने वाले हिमवाह है। ओके, 80 नंबर है, उत्तरी पर्वतीय अंचल में पाए जाने वाली नदियों का नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ की सृष्टि। मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र उत्तरी पर्वतीय अंचल में पाए जाने वाले नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रृंग किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा
पर्वत के शिखर को पर्वत श्रृंग कहते हैं। पर्वत श्रृंग मतलब हो जाता है एकदम ऊपर, ठीक है, और पर्वत का शिखर एकदम चोटी। जैसे मान लीजिए आपका पर्वत है तो इस हिस्सा को हम लोग जो है आपका पर्वत श्रृंग बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो अनेक पर्वत का एक रेखा में स्थित होना पर्वत श्रेणी कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका पर्वत है, फिर ये आपका पर्वत है, फिर ये आपका पर्वत है, फिर ये आपका पर्वत है, तो ये क्या है, एक के बाद आपका स्थित है, तो इसे हम लोग एक लाइन में जो स्थित होता है उसे हम लोग पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, जिस ऊंची जगह से एकाधिक पर्वत श्रेणियाँ विभिन्न दिशाओं में फैलती है, जैसे, तो यहाँ से नोट कर लीजिए पहले, जिस ऊंची जगह से एकाधिक पर्वत श्रेणियाँ विभिन्न दिशाओं में फैलती है, जैसे पामीर ग्रंथि से काराकोरम और हिमालय जैसी कई पर्वत श्रेणियाँ का विभिन्न दिशाओं में विस्तार हुआ है, उसे पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। पर्वत ग्रंथि कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर्वत ग्रंथि, मान लीजिए ये आपका पर्वत है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो रहा है, फिर यहाँ से आपका पठार शुरू आपका है, फिर मान लीजिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो ये जो है आपका जिस ऊपर शिखर से जहाँ से आपका जो है पर्वत फैल रहा है अलग अलग दिशा में, उसे हम लोग पर्वत ग्रंथि कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटी किसे कहते हैं? तो दो पर्वत के मध्य का निचला भाग घाटी कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका पर्वत है, ये भी आपका पर्वत है, ठीक है। ये आपका जो बीच का हिस्सा है, उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है, ये आपका घाटी कहलाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिपथ किसे कहते हैं? तो आंसर होगा, दो पर्वतों के मध्य का संकीर्ण प्राकृतिक पथ गिरिपथ कहलाता है, ठीक है। इसी में हम आपको समझा देना है, मान लीजिए ये पर्वत है, पर्वत का जो ये बीच का पतला सा स्पेस जगह होता है उससे हम लोग गिरिपथ बोलते हैं, ठीक है। गिरि मतलब होता है पहाड़, पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो ये जो बीच का जो रास्ता होता है उसे हम लोग गिरिपथ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमवाह किसे कहते हैं? तो चलायमान बर्फीले स्तूपों अभिकर्षण या भूमि की ढाल के अनुसार सरकते हैं, उसे हिमवाह कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, दून किसे कहते हैं? तो आंसर होगा, हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, हिमालय के दक्षिण में स्थित शिवालिक और हिमालय के मध्य संकीर्ण घाटी को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, ठीक है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन, मतलब आज हमने 15 क्वेश्चन किया है, तो बाकी के जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, फिर कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर कुछ गलती होगा तो मैं उसे ठीक कर दूँगी, और कुछ गलती हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।